हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। बच्चों, क्लास 8 का कॉमन कंपार्टमेंट जो एग्ज़ाम है वो डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। ठीक है, आपका मैक्सिमम मार्क्स का 60 मार्क्स का पेपर था। और जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ वो यही है कि देखिए, अगर हम इस पेपर को देखें जो आज आपका फर्स्ट पेपर हुआ था, तो इसमें वही पैटर्न मिलेगा आपको जो आपका एनुअल एग्ज़ाम में पैटर्न था। क्लियर? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे गद्यांश आया हुआ है और इसमें आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो है वो बताने हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, गद्यांश के अनुसार वर्षा किसको सबसे प्रिय ऋतु थी? नीलकंठ और राधा की। आपने गद्यांश पढ़ा है तो उसी में से आपको इसके आंसर करने हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? नीलकंठ और राधा की। उसके बाद है, गद्यांश के अनुसार नीलकंठ और राधा की आवाज़ को क्या कहा गया है? उसकी आवाज़ को केका कहा गया है। गूंज नहीं आएगा, इसमें आंसर आएगा आपका केका। क्लियर है? के का आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला है के का आंसर होगा, निम्नलिखित दोहे में को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपका काव्यांश दिया, दोहा दिया गया है। काव्यांश के अनुसार सच्चा मित्र कौन है? तो सच्चा मित्र कौन है? कठिन समय में साथ देने वाला। काव्यांश के रचयिता कौन है? रहीम है। व्याकरणिक शब्दों में जलेबी का शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? जलेबियां हो जाएगा। नीचे दिए गए भाववाचक संज्ञा बनानी है, भाववाचक संज्ञा पहचाननी है, तो इसमें भोलापन हो जाएगा। राजा शब्द का विलोम रंग हो जाएगा। सत्संगी परिधान में विशेषण के भेद की पहचान करनी है, तो विशेषण में आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ये। ठीक है, सतरंगी क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है जो परिधान की विशेषता बता रहा है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो इसमें आपने ये देखिए, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद गद्यांश के अनुसार मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ये हुआ है बूंद के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट, इसके अंदर आएगा आपका गद्यांश के अनुसार बूंद किस कारण पानी बनकर समुद्र में मिल गई? तो किस कारण समुद्र में मिल गई? ये जो है धारा की गर्मी सोखने के कारण। गद्यांश के अनुसार बूंद को पहले पहल क्या सहन नहीं हुआ? तो समुद्र का खारापन। गद्यांश के अनुसार समुद्र में किसके कारण चहल पहल रहती है? जीव जंतुओं के कारण। उसके बाद है प्रश्न 5, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कती बार मोही दूध पियत भाई। ठीक है, ये दिया गया है। तो इसमें प्रश्न है, वाक्यांश के अनुसार श्री कृष्ण माँ से क्या पूछते हैं? तो ये पूछते हैं चोटी कब बढ़ेगी। काव्यांश के अनुसार दूध पीने के बाद भी चोटी क्यों छोटी रह गई? माखन रोटी न मिलने के कारण छोटी रह गई। उसके बाद है, काव्यांश के अनुसार कृष्ण अपनी चोटी की तुलना किस चोटी से कर रहे हैं? बलराम की चोटी से। कवि के अनुसार दो भैया कौन हैं? तो कृष्ण बलराम। प्रश्न 6 है, साइकिल चलाना महिलाओं के लिए कैसी उपलब्धि है? तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी है। उसके बाद है, अकबरी लोटा में लाला छाऊलाल के आंगन में भीड़ क्यों घुसी? तो आंगन में भीड़ जो है वो यहाँ पर बताना है आपको कि आंगन में भीड़ क्यों घुसी थी? तो अंग्रेज के चोट के कारण। इसमें आपका आंसर गा जाएगा, अंग्रेज के चोट के कारण। उसके बाद है, सबसे कठिन समय नहीं कविता के रचयिता कौन है? जया जादवानी। पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं? भगवान के। उसके बाद गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो गुस्सा पीने का मतलब चुप हो जाना, गुस्सा आने पर भी चुप हो जाना। सांकेतिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। तो संकेत मूल शब्द हो जाएगा और इक प्रत्यय हो जाएगा। पहलवान शब्द में भाववाचक संज्ञा पहलवानी हो जाएगा। चांदनी रात आने वाली है, वाक्य में विशेषण लिखिए, तो चांदनी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 9, भगवान के डाकी कविता के अनुसार एक महादेश दूसरे महादेश को क्या भेजता है? क्या भेजता है? यहाँ पर सुगंध भेजता है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? सुगंध आ जाएगा, सुगंध भेजता है। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के अनुसार तिनका कहाँ है? तो तिनका कहाँ है? चिड़िया की चोंच में। तिनका कहाँ है? चिड़िया की चोंच में। क्लियर है? तो बच्चे इसको आप अच्छे से लिख लेंगे, चिड़िया की चोंच में। गोपियाँ कृष्ण की शिकायत किससे करती हैं? तो किससे करती हैं? वो करती हैं उससे, यशोदा से। किससे करती हैं बच्चों? यशोदा से। उसके बाद है, कबीर किसका मोल करने की बात करते हैं? तो तलवार का मोल। कवि किसका मोल करने की बात करते हैं? तलवार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। इसमें लाख की चूड़ियां पाठ में रज्जू ने लेखक को खाने के लिए क्या दिया? तो उसको खाने के लिए आम दिए थे। बस की यात्रा पाठ के अनुसार लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी? कि शाम को जो है इस बस में सफ़र नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों इसमें दिए गए हैं जो आपको इसमें से करने थे। अगले में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, अभी मैं इसकी साथ साथ आपको आंसर की जो है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसके बाद 3 प्रश्नों के उत्तर आपको करने थे 30 से 40 शब्दों में। क्लियर? तो ये जो है आपके हो जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना था और एक विषय पर यहाँ पर पत्र लिखना था। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर और सेम वही पैटर्न है बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में बताया कि सेम वही पैटर्न आपका आने वाला है जो फाइनल पेपर का पैटर्न था।
सो आई होप बच्चों आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी और आपने यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो कि आपको कितना यहाँ पर मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि अब की बार इस एग्ज़ाम में कंपार्टमेंट वाले में ना तो आपको यहाँ पर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ना ही आपको यहाँ पर किसी तरह के और एडिशनल मार्क्स जुड़ेंगे। आपको 60 में से 33% मार्क्स लेके पास होना ही होना है, ठीक है। यानी 20 नंबर आपके आने ही आने चाहिए, तो ही आप इस एग्ज़ाम में पास हो पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।